Good morning to DLED फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है निबंध लेखन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निबंध है क्या। निबंध, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है, नि धन बंध, मतलब भली प्रकार से बंधा हुआ। अर्थात व्यक्ति जब भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करे या उसको लिख करके करे तो वो एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में उसको लिखा जाए। इस प्रकार निबंध को हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। हिंदी में यदि निबंध का सूत्रपात किसी ने किया है तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाबू गुलाब राय ने निबंध के बारे में कुछ बताते हुए कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया जाए। इस प्रकार से बाबू गुलाब राय ने निबंध के बारे में स्पष्ट करते हुए इन कुछ खास बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला है। जैसे विशेष निजीपन, यानी जो व्यक्ति निबंध की रचना करता है कहीं ना कहीं उसका निजीपन उसमें हमें दिखाई देता है। स्वच्छंदता, व्यक्ति स्वच्छंद होता है, जो चाहता है वो लिख सकता है। सौष्ठव, शब्दों को किस प्रकार से संजोया जाए, शब्द सौष्ठव कैसे वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाए। सजीवता, निबंध में सजीवता लाने का प्रयास किया जाता है तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ निबंध को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका गठन किया जा सकता है या उसको लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले आता है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में प्राकृतिक एवं भौतिक सभी वस्तुओं का समावेश किया जाता है, जैसे पर्व, नगर, प्रदर्शनी आदि से संबंधित निबंध। यानी कि जैसे कुछ उदाहरण के रूप में दिया गया है, कोई पर्व हो गया, किसी नगर के बारे में हमें वर्णन करना है या किसी प्रदर्शनी के बारे में वर्णन करना है, तो इस प्रकार से लिखे गए निबंधों को हम वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना। इसके बाद आता है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में विस्तृत विवरण दिया जाता है। महापुरुषों की जीवनी, कल्पना प्रधान एवं यथार्थ युद्धों का वर्णन, यात्रा वृत्तांत, सम्मेलन, इस तरह के कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, ये सारी चीज़ें कुछ उदाहरण हैं जिनका विस्तार पूर्वक विवरण देना ही विवरणात्मक निबंध कहलाता है। तो इन बिंदुओं के बारे में हम जब भी निबंध लिखते हैं या निबंध रचना करने का प्रयास करते हैं तो वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इसके बाद विचारात्मक निबंध। इन निबंधों में बुद्धि पर अधिक जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए गुण, दोष, स्वभाव से संबंधित निबंध, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक विषय, विवादास्पद विषय, साहित्यिक और समालोचनात्मक विषय। यानी कि जब व्यक्ति अपने किसी भी विषय के प्रति अपने विचारों को चरम सीमा तक पहुंचाता है और उस पर फिर तर्क के आधार पर और किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हुए जब निबंध लिखा जाता है तो वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ऐसे इन पर जब निबंध जब भी लिखा जाता है तो वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद है व्याख्यात्मक निबंध। इन निबंधों में एक ही बात को अनेक उदाहरणों, उपमाओं आदि का प्रयोग करके समझाया जाता है। यानी किसी चीज़ की व्याख्या अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करना, उसकी विस्तृत व्याख्या करना, इस प्रकार के जो निबंध है वो व्याख्यात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। फिर है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध एक ऐसा निबंध का उदाहरण है या प्रकार है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसका असर हृदय पर विशेष रूप से पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है निबंध के प्रकार के उदाहरण हैं। ये 5 प्रकार दिए हुए हैं। इन पांचों प्रकार के हिसाब से निबंध को लिखा जाता है, यानी कि निबंध को लिखते समय इनमें से किसी एक प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है निबंध रचना शिक्षण के उद्देश्य। निबंध रचना किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति निबंध रचना के माध्यम से होती है शिक्षण में। सबसे पहले छात्रों का निबंध रचना के प्रति प्रेम जगाना।
यानी कि निबंध रचना के लिए छात्र जो है वो सक्षम हो सके, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि छात्रों में निबंध रचना के प्रति उनका प्रेम जागृत करना। छात्रों को शुद्धतापूर्व लिखने में समर्थ बनाना। छात्र जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो निबंध लेखन के माध्यम से उसमें लिखने में उनकी शुद्धता जो है वो परिपूर्ण होती है, शुद्धता की प्रैक्टिस होती है, वो सही लिखना सीख पाते हैं। तो निबंध लेखन जो है वो शुद्धतापूर्व लिखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। छात्रों के साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि करना। जो छात्र हैं उनका साहित्यिक ज्ञान भी निबंध लेखन के माध्यम से उसमें वृद्धि होती है। छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने में समर्थन देना। छात्र जो है वो किसी भी विषय के प्रति अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सके, इस प्रकार से उन्हें इस चीज़ के लिए समर्थ बनाना। स्थायी साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। निबंध लेखन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक स्थायी साहित्य का सृजन भी होता है। इस प्रकार की प्रेरणा हम अपने छात्रों को दे सकते हैं। तर्क शक्ति का विकास करना। छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना ताकि वो किसी भी विषय के प्रति तर्कपूर्वक सोच सकें और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसको निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें। कल्पना शक्ति का विकास करना। निबंध लिखने के लिए कल्पना शक्ति का भी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जब छात्र निबंध लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ती है और वो गतिशीलता उसमें कल्पना शक्ति में आती है, जिसको वो निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। संचित शब्द भंडार का प्रयोग करना। छात्र के जो संचित शब्द भंडार है, जिसके बारे में उनको नॉलेज है, उन शब्द भंडार को छात्र अपने निबंध लेखन में उनका उचित प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों, ये प्रकरण जो है अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम इसी टॉपिक में ही स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।